अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज हम आए हैं कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एक साइंस फेयर चल रहा है जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले मैं भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ही हूँ, वो ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं सारे। तो आज हम इधर सारा कवर करेंगे इवेंट। इसमें जो है वो सारे डिफरेंट किस्म के स्कूल और कॉलेज से बच्चे आएंगे जो कि यहाँ पे आके यहाँ पे डिफरेंट कंपटीशन भी हो रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट उनमें करेंगे। ये वाटर रॉकेट कंपटीशन वगैरह और क्विज़ कंपटीशन, इस तरह के काफ़ी सारे कंपटीशन हो रहे हैं। वो भी हम जो है वो कोशिश करूँगा मैं कवर करूँ उनको। और अभी ये जो पीछे आपको स्टॉल नज़र आ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट के स्टॉल्स हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट डिफरेंट जो भी स्कूल से और कॉलेज से बच्चे आएंगे वो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो अपने डिस्प्ले करेंगे। तो कोशिश करेंगे इनको भी कवर करें, और जो जितना भी 2-4 टीचर्स हैं उनसे भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेंगे इस जो है वो इवेंट का। और जो हमारे इस मैनेजमेंट टीम के हेड हैं उनसे भी थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कि भाई कंपटीशन ये किस तरह का हो रहा है, इसमें क्या क्या है। मुझे तो इतना नहीं पता, उनसे पूछ लेंगे। तो जो इवेंट का ऑर्गेनाइज़र हैं, हमारे टीचर हैं, उनसे भी रिव्यू ले लेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोशिश करूँगा उनसे भी रिव्यू लूँ। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। बेसिकली आज के दिन कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा मेगा लेवल का इवेंट जो कि नेशनल लेवल का इवेंट है वो हो रहा है साइंस फेयर 2025 के नाम से। इस इवेंट के अंदर बेसिकली इस सर्कल के अराउंड मोर देन 50 कॉलेजेस एंड एकेडमीज़ और साइंसेज जो हमारे एकेडमीज़ हैं वहाँ से स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो कि डिफरेंट मॉड्यूल्स, वाटर रॉकेट कंपटीशन, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन हो गया, एग ड्रॉप कंपटीशन हो गया, ऐसे राइटिंग, क्विज़ कंपटीशन और मेंटल टेस्टिंग हो गई। और इसके साथ इनके जो टीचर्स आए हुए हैं उनका ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, उनको स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, इफ़ेक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजीज, इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे प्रोड्यूस करना है अपने स्टूडेंट्स के हवाले से। तो इस हवाले से कैपिटल यूनिवर्सिटी ने ये बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि स्पेशली अंडर द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग किया है, ताकि जो टीचर्स को भी ट्रेन किया जाए जो कि कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ा रही हैं, और साथ जो है ना स्टूडेंट्स के वहाँ से जो आइडियाज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हो गए, और उनको डिफरेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराया गया है ताकि उनके भी यहाँ पे उनके लिए एक बहुत लर्निंग और इफ़ेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जो कि कंपटीशन बेस के ऊपर हो, और उनको फिर इनामात दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक रोबो कस्ट हो रहा है जिसमें रोबोवार, सोमोवार और लाइन फॉलोइंग, इसके सारे कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं। और इसमें भी डिफरेंट कॉलेजेस से स्टूडेंट्स अपने रोबोट्स वगैरह बना के लाए हुए हैं जो कि यहाँ पे अपने कंपटीशन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंपटीशंस में, और देन दे विल बी अवार्डेड फॉर द डिफरेंट प्राइजेस। थैंक यू। सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्ट एग्जीबिशन की तरफ, जहाँ पे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेल्स और फीमेल्स, वो अपने जो प्रोजेक्ट लाए हैं उनके बारे में ओवरव्यू लेते हैं। मेरा नाम इसारुल्लाह है, मैं सिविल 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद हम आए इधर एक प्रोजेक्ट करने के लिए KIT की तरफ से। ये KIT की 3rd ईयर की हॉस्टल है। हॉस्टल में हम ये जो ऊपर बना हुआ है ये है क्या कहते हैं, सोलर प्लेट्स बने हुए हैं, ये सिक्योरिटी की चीज़ बना हुआ है। इसके बाद इसके आगे ये लॉन बना हुआ है, सामने वाला टेरेस बने हुए हैं, बाकी सारे रूम शो कर रहे हैं। मतलब पूरी 3rd ईयर की हॉस्टल शो कर रही है सिस्टम पूरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं KIT स्टूडेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम अब्दुल बासित और ये मेरे क्लासमेट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रिज के हवाले से कुछ तारुफ करना चाहते हैं। ये इसको सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। इसके दोनों तरफ टावर लगा के इसको दाती केबल से लटकाया जाता है, क्योंकि इसके बीच में समंदर या दरिया वगैरह होता है, तो इसके बीच में पेयर और पायल वगैरह नहीं करते हैं। इसका पूरा सिस्टम इन केबलों पर होता है, इसको सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है। थैंक यू, मेहरबानी। Assalamualaikum. Myself Rabish and I am Fatma Iskay. Today we are here in Castle University presenting our college care and model college for girls Garuda. Our mathematics model that is related to how we can reduce electricity bills by making domes in structure. What is actually a dome and what is it comprised of? The dome is semicircular shape. Here you can go with it. It is actually made up of 2 types of triangles, equilateral triangle and isosceles triangle. These domes are very sustainable as they equally distribute the pressure, weight and forces on the whole area wherever they are placed. So our topic is how we are going to reduce our electricity bills by involving these structures in the buildings. So here is a great comparison between these 2 buildings. Even though the surface area of 2 of the buildings is same, but here you can see here is the dome in this building while this building is having a flat roof. So our main purpose is to reduce the volume, to reduce our electricity bill. How we are going to reduce the volume? If we compare the volume of this building by putting the mathematical formulas, applying the mathematical formulas on both of the buildings, we will see that the volume of this building as compared to this one is less.
So if we put the assumed per unit bill on the volume of this building, it will be probably less than the bill of this building. So our main purpose is to reduce the electricity bills by involving these dome shaped structures. We have already seen the dome shapes in our past, even though at that time we haven't any idea that where we are going to utilize them. Here you can see in the past the mosque, even though nowadays the mosque having these dome shaped structures. And NASA have devised that whenever there will be the mosque colonization, it will be actually based on these dome shaped structures. Here you can see that NASA even itself has devised that whenever we will make the colonies on the Mars, they will be based on these dome shapes, as they equally distribute the pressure, whatever the kind of forces we are going to apply on them, they aren't gonna fall down, even though they are gonna equally distribute each and every force, each and every pressure, weight we are gonna apply on the whole area. So here is our natural inspiration that the birds also make their nest in the dome shapes. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है। मैं केरल मॉडल कॉलेज से आया हूँ। ये हमारा मॉडल है माइसीलियम गुड्स के बारे में। इसमें हमने बताया माइसीलियम जो कि बेसिकली मशरूम की रूट्स होती हैं, इनसे हम कैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसा कि हम इससे वो फर्नीचर बनाते हैं, पैकेजिंग मटीरियल बनाते हैं, नैनो पार्टिकल बनाते हैं और साउंड प्रूफ मटीरियल बनाते हैं। इस तरह हम इससे पेपर भी बनाते हैं। टेक्सटाइल में भी ये बहुत यूज़ होता है, लेदर भी बनाते हैं। इसी तरह ये इसका प्रोसीजर है जिससे हम ये सब चीज़ें बना सकते हैं और ये हम इससे मेडिसिन भी बना सकते हैं। Assalamu alaikum, I'm Fiza Ali And I'm Ariba. and we are here to represent chemistry model on the behalf of KRL Model College for Girls. And the topic of our model is innovation in catalytic converter. आजकल का जो सबसे hot topic है वर्ल्ड का वो है pollution. And there are scientists are trying to find ways to reduce the pollution so that we can save our environment. हमने काफ़ी सारे वेज जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया है अपने एनवायरनमेंट में ताकि हम पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम कर सकें, लेकिन हर चीज़ के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन रिड्यूस तो होती है लेकिन उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। इस वजह से अब जैसे सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कॉमन पोल्यूशन है वो एयर पोल्यूशन है, जो कि पूरे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। ना वो सिर्फ वो वाटर बॉडी को नहीं पोल्यूट कर रही बल्कि वो लैंड को भी पोल्यूट कर रही है, वो आपके एटमॉस्फेयर को भी पोल्यूट कर रही है। लेकिन जो अब एयर पोल्यूशन जो है उससे ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग होती है तो हमारे पास ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होते हैं, इसकी वजह से सी लेवल्स जो हैं वो राइज कर रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं। दूसरा ये है कि जो इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा है या ऑटोमोबाइल से स्मोक निकल रहा है वो सबसे बड़ा कॉज है एयर पोल्यूशन में, कंट्रीब्यूटिंग कॉज है। उनसे जो हार्मफुल गैसेज है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है और सबसे ज़्यादा हार्मफुल गैसेज हैं। इनको रिड्यूस करने के लिए कुछ ईयर्स बैक जो है एक डिवाइस गाड़ियों में लगाई गई थी जिसको कैटालिटिक कन्वर्टर कहा जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर का जो था वो पर्पज़ ये था कि वो हार्मफुल गैसेज को लेस हार्मफुल गैसेज में कन्वर्ट करे। इसके काफ़ी इसने रिड्यूस किया है पोल्यूशन को, हम ये नहीं कह सकते कि इसने रिड्यूस नहीं किया, बट उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह गए हैं। उसका ये था कि प्लेटिनम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो हर कोई मेंटेन नहीं कर पाता। दूसरा ये है कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर की एफिशिएंसी है वो लेडेड फ्यूल से बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और उसका जो लाइफ स्पैन है वो 10,000 to 15,000 किलोमीटर्स है, जो कि इतना इफेक्टिव नहीं है। दूसरा ये है कि कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वर्क करता है। अगर हमें चाहिए कि हम 10 मिनट्स का डिस्टेंस ट्रैवल करें तो वो तो इफेक्टिव होगा ही नहीं, तो इन्वायरमेंट तो अगेन पोल्यूट हो रहा है। इस वजह से हमने कैटालिटिक कन्वर्टर में कुछ इनोवेशंस किए हैं ताकि हम उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें और मच चीपर वे में हो सके, बिकॉज पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और इसमें जो कैटालिटिक कन्वर्टर में एक्टिवेटेड कार्बन हमने यूज़ किया ताकि वो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, जो चीप है और हर कोई इसको मेंटेन कर सकता है। सबसे इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है और इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस चूँकि इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है तो इस वजह से लोग इसको रिपेयर करवा सकते हैं। दूसरा ये कि ये रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। और तीसरी बात यह है कि हमारा जो कंट्री है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारी कंट्री में बहुत सारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है। एक्टिवेटेड कार्बन एग्रीकल्चरल वेस्ट से हम बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में इसको थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट को, जिससे हमारे पास एक्टिवेटेड कार्बन बनता है। अब ये काम इस तरह करता है कि ये पोरस है और ये सारे जो हार्मफुल गैसेस होती हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत हाजर्डस होती हैं, इवन ये मार भी देती हैं इंसान को, दे आर लाइक स्वीट किलर्स हमें कहते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दूसरा जितने भी कंटामिनेंट्स होते हैं कार्स के एमिशंस में, इंडस्ट्रीज़ के एमिशंस में, उन्हें ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल होती है। जब ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो डेफिनेटली जो आइस कैप्स हैं मेल्ट नहीं होंगे, फ्लड्स नहीं आएंगे। इसी तरह हम अगर देखें तो हमारे पास एक्टिवेटेड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी एक एप्लीकेशन है।
अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में बात करें तो हमारे पास जिस तरह मई 2022 में एक इंसिडेंट हुआ था कि जो एग्जॉस्ट पाइप था वो ब्लॉक हो गया था स्नो से, और कार्बन मोनोऑक्साइड सारी इनसाइड द कार एक्यूमुलेट हुई थी और पॉइजनिंग की वजह से ऑलमोस्ट 25 लोग लाइक दे वर डेड। तो अब अगर हम अपनी कार्स में एक्टिवेटेड कार्बन की शीट्स इंस्टॉल करें, हम कार्स में एक अलार्म लगाते हैं, जो कि एक डिटेक्टर लगाते हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन को डिटेक्ट करता है। जैसे ही एक सेफ लेवल से राइज़ कर जाती है तो अलार्म जो है वो बीप करता है और ये जो शीट है वो ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग की वजह से डेथ के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब इस तरह आप देख सकते हैं कि इस 3-in-1 एक्टिवेटेड कार्बन ने किस तरह बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली इतने सारे जो हमारे पास इश्यूज़ हैं Assalamualaikum. I am Noor Fatma. We are from Kerala Model College. Our project is about smart electricity bills, smart electricity meters. Major problem जो पाकिस्तान में फेस की जा रही है वो है ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसको ओवरकम करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। एक्चुअली हम इसमें यूज़ करें कंसेप्ट ऑफ पीक आवर्स, कि पीक आवर्स वो एक स्पेशल टाइम है जिसमें हमें पर यूनिट ज़्यादा बिल पे करना पड़ता है, और हमने एक सिस्टम ऐसे जनरेट किया है जिसको अगर हम अपने ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर दें तो ये पीक आवर में जो पीक लोड्स हैं जिनकी हमें एट दैट टाइम ज़रूरत नहीं होगी उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। उससे हमारे पास ये एफिशिएंसी आएगी कि जो हमारे पास जो बिल है वो बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होगा और इन तरह से रिडक्शन होगी। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लोगों को इस बात की अवेयरनेस नहीं है कि पीक आवर्स एक्चुअली है क्या, तो ये उसको जाने बगैर अगर बस इंस्टॉल कर दिया जाए तो बिजली के बिल को रिड्यूस कर दिया जाए। दिस इज़ हाई विस्कोसिटी लिक्विड फिलिंग मशीन। इससे हम हाई विस्कोसिटी लिक्विड लाइक वैसलीन, ऑयल और मोबाइल ऑयल या किसी किस्म के भी जिसकी लिक्विड की विस्कोसिटी हाई होती है उसकी फिलिंग कर सकते हैं। इसमें हम तकरीबन जितनी वैल्यू इसमें एमएल में एंटर करेंगे 50, 100 या मिनिमम 50 है और मैक्सिमम 10,000 है। हमारी जो वेबसाइट है, जो हमारी कंपनी है, उसका नाम जेम स्टूडियो है। इसमें हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है, यूएक्स डिज़ाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अब आते हैं आगे, जो सारे हमारे डॉक्टर मोहम्मद इरफान जो कि हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के टीचर हैं, वो इनसे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लेंगे, उनसे वाइवा वगैरह एक वाइवा टाइप लेंगे और उनको इवेलुएट करेंगे और उनमें से जो एक विनर है वो डिसाइड करेंगे। ये एप्लीकेशन तो हर जगह पे है, स्पीड ब्रेकर पे भी अप्लाई करते हैं लोग। ये हमारे मुल्क में इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, काफ़ी पोटेंशियल है। कितनी वेव से नहीं से कोई ऐसी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ आउटपुट है उससे मेरा ख्याल है वो विजिबल नहीं है जितना इसके ऊपर खर्चा हो जाता है। नहीं, वो मैग्नेट्स वगैरह कहाँ से दिए हैं आपको? क्या हमने कॉलेज नोट से दिए थे और इसका पाकिस्तान पोटेंशियल इस तरह है कि हमारे पास इबादत की काफ़ी गहरी जगह है और इसका मसला कहाँ पे आता है कि इसकी इंस्पेक्शन का बहुत पैसे लगते हैं। उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? हम IoTs यूज़ कर सकते हैं, AI यूज़ कर सकते हैं ताकि हम रियल टाइम में उसी वक्त घर बैठे हुए इसकी सारी इंस्पेक्शन वगैरह करें। AI से इसकी वेव्स का भी पता चल जाता है हमें कि वेव्स का आगे क्या स्केड्यूल है। और ये क्यों करना चाह रहे हैं? हाँ जी, क्यों करना चाह रहे हैं? वेव AI को यूज़ करते हैं ये प्रोजेक्ट, ये आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग मैकेनिज़्म है, ये एनर्जी तो वैसे ही मिल जाती है। ये हम इसको इस एनर्जी को हम इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी को भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। इसका पॉजिटिव क्या है? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, कोई इसमें इतना ये ज़्यादा सन वाली भी रिन्यूएबल है, उसके मुकाबले में ये कैसे? हाँ, सन वाली बहुत कम है, उसकी 30% है, इसकी 60% है, डबल है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी डिफाइन कैसे करते हैं? सर एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इसमें इनपुट क्या है? इसमें इनपुट जीरो है। क्यों नहीं इनपुट? ये इसकी इनपुट है, हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, एनर्जी को हम बना नहीं, एनर्जी बन नहीं सकते, हम इस एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे जो हमने स्मार्ट मीटर लगाया है इसका एक्चुअली जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पीक आवर्स होते हैं जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की और उसमें फिर हमें बिल पे भी पर यूनिट ज़्यादा करना पड़ता है, उसमें हम पीक आवर में क्या कर रहे हैं, एक हमने डिवाइस बनाई है जो कि हम कनेक्ट करेंगे अपने ब्रेकिंग सिस्टम से और उस टाइम क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा लोड हमने स्पेसिफिक हम खुद चुनेंगे कि कौन कौन सा ब्रेकर हमने किस टाइम पे ऑफ करना है और जैसे पीक आवर एंटर होगा तो हम उन एक्स्ट्रा लोड्स को रिमूव कर देंगे। क्वाइट हैवी है।
ये ना कि 5-10 मिनट के बाद वो नज़र का मसला ख़त्म हो जाए और मिसाइल शुरू हो जाए वज़न की वजह से। ऐसे अभी आपको मैं कितनी एंगल से अभी ऑफ ऑन करें? अच्छा, मैं ये कहाँ से ऑन होगा? ये आगे बटन लगे या फाइनली बटन है जी में डालो ये भी जी में डालो। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी जितना आपके लिए बात करेंगे। इसका रिस्पॉन्स टाइम भी इसका रिस्पॉन्स टाइम तो मतलब अपने मतलब दूर की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसमें दरमियान में हमने अराउंड 1 सेकंड का डाला। एक सेटिंग वाला ऑपरेशन नहीं हो सकता और जो सारे ये बात ये बात इसके टूल ये इसको फिक्स कैसे करेंगे? इसको माउंट कैसे करेंगे? इसी तरह ज़मीन में अभी इसी का भी बिनार ये एनालाइज हो रही है स्टार। इसमें आपके टेक्निकली आप क्या समझते हैं इसमें कौन सी साइंस होगी? टेक्निकली इसमें हमने डीसी के थ्रू एसी को कंट्रोल करा, ये सारे एसी को कंट्रोल हो रहे हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले पावर सप्लाई, आगे हमने प्रोसेसर यूज़ किया Atmel 89C51, उसको हमने प्रोग्राम किया और उसके थ्रू हमने SCR TIEX की ट्रिगरिंग करवाई। जैसे हमारा वर्ल्ड का मेन जो इशू इस वक्त है वो एनर्जी का है, इसको इसके मद्देनजर रखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें हम जो वेस्ट ऑयल होता है जैसे गाड़ियों का इंजन ऑयल हो गया, बाइक का ऑयल, उसको यूज़ करते हुए हमने एनर्जी का प्रोड्यूस किया। इसका मैकेनिज़्म है कि हमारे पास टैंक में हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर हम करते हैं एयर फ्लो करवाते हैं, एयर यहाँ कंप्रेस होकर फिर हम इस जगह पर हमारा फ्यूल और एयर आते हैं, हम यहाँ स्पार्क, हमारे पास ये दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जी, ये भी हमारा। इसमें उसमें हमारा जैसे वेस्ट ऑयल यूज़ था, इसमें हम क्रूड ऑयल रिफाइनिंग से जो हमारे ट्रेन होते हैं गैसोलीन या पेट्रोल या गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल या इस तरह के फ्यूल उसको यूज़ करते हैं हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे पास कंप्रेसर है, कंप्रेसर से हम एयर कंप्रेस करके ना टैंक में डालते हैं, जिस टैंक में हमारा फ्यूल पड़ा हुआ है। कंप्रेस एयर से होगा कि उस फ्यूल के हमारे वेपर्स बनना स्टार्ट होगा। उन वेपर्स को हम पानी वाटर टैंक में लेके जाएंगे, जिसमें से पानी में से वो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेगा और जब ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करेगा वो रेडी हो जाएगा। फिर उसके फायर ट्रायंगल के लिए हमें सिर्फ एक स्पार्क चाहिए होता है, वो फिर जब वॉल के ज़रिए बर्नर में आएगी यहाँ पर हम स्पार्क देके प्रोड्यूस कर सकते हैं, फायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं रोबोकास्ट की तरफ, जहाँ पे रोबोटिक कार्स की जो है वो रेस होगी। जो एक लाइन फॉलोअर कार होती है वो उनकी रेस होगी। जो छोटी छोटी कार्स जो डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेज से स्टूडेंट्स आए हैं, यूनिवर्सिटीज़ के भी, उनकी रेस होगी। उन्होंने रोबोटिक कार्स छोटी छोटी बना के लाई हैं, तो उनकी आपस में रेस होगी। तो आइए वो देखते हैं। रूल्स क्या है? 3 ट्राइज के पहले अब हमने एक्सटेंड किया है टू गिव स्पेस टू द टीम 5 रीट्राइज, ठीक है? 3 से हमने 5 रीट्राइज कर दी है। यू हैव 5 रीट्राइज। 5 रीट्राई अगर आपकी पूरी होगी तो आप अपना रोबोट उठा लेंगे, ठीक है? Ready? 1, 2, 3, go! Please cheer them up. Nust is on the lead. 1 retry from the Gus. Nust is on the lead right now. Gust is also doing great. 1 retry, number 1 from Nust. Now Gust is on the lead. Okay, we got a clash. Retry number 2 from Nust. Gust is on the lead. Retry number 3 from Nust. Try number 4, Nust.
Test is about to reach the finish line. And here the test is the winner. Please guys, थोड़ी clapping जोर से करें यार. In 3, 2, 1, go. The Autobot is on the lead. Please cheer them up. Give them the confidence. Blue Robot is also doing great. One retry from the Autobot. I think the Autobot has its own way. Now we have Blue Robot on the lead. And the second retry from the Autobot. There's a clash. I think we should let them start from the checkpoint. Okay, go. Autobot is on the lead. Come on, guys. We don't want another clash. Not again. One retry. Autobot. One retry from the Blue Bot. This was the most interesting match, to be honest. And both of the teams are on 3 retries right now. Another clash. Another clash. 4th retry from the Blue. Yes. Oh, there's another clash. The Blue Robot is in the lead right now. Autobot is on the lead again. Look at that efficiency. They are doing so good. And we have the winner. This was a tough match. अब आते हैं एक ड्रॉप कंपटीशन की तरफ, जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड फ्लोर से एक अपना ड्रॉप करेंगे और उन्होंने ये करना है कि वो एग टूटना नहीं है और वो इस तरह उस तरह पैराशूट टाइप एक चीज़ बना के वो एग ड्रॉप अपना करेंगे। जिस तरह भी वो करना है उन्होंने करना है और जिसका एग नहीं टूटेगा वो विनर होगा।
ये वाला अंडा क्रैक हो चुका है, ये वाला सही सलामत लग रहा है मुझे। अब आते हैं वाटर रॉकेट कंपटीशन। ये तो मेरा एक किस्म का फेवरेट कंपटीशन है, लेकिन इसमें यह है कि मैं इसकी जो है वो शूट नहीं कर सका वीडियो, मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि एक ही टाइम पे डिफरेंट कंपटीशन हो रहे थे, तो वाटर रॉकेट जो है मुझसे मिस हो गया। बहरहाल मैंने एक छोटी सी वीडियो मंगवाई है, वो सही तो नहीं बनी हुई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एक क्लिप आपको मिल जाएगा। वीडियो बनवाना है अच्छे से। आप बेशक छोड़ दो यार, एक मिनट। ये साल या हैट्रिक पूरी होगी, चलें जी। हैट्रिक टूटेगी ये इंशाल्लाह। सनाउल्लाह इज वेरी नाइस। हेलो यार, ये तो हवा ही नहीं लीक होने दे रहा, कंप्रेसर बंद तो नहीं हो गया? नहीं ऑन है। प्रेशर बंद है। अब आते हैं पोस्टर डिज़ाइन कंपटीशन की तरफ, जहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट जो है वो ड्राइंग लैब में बैठ के ड्राइंग्स बना रहे हैं और फिर जो टीचर है हमको इवेलुएट करेंगे। हो गया, हाँ बस मैंने बना लिया। किसी एक्ट्रेस का बनाना चाहोगे? आतिफ असलम का बनाना चाहोगे? आतिफ असलम का भी। और किसी एक्ट्रेस का नहीं बनाना चाहोगे? अच्छा चलो, बेस्ट ऑफ थैंक यू, बहुत अच्छा काम है आपका। ये था पोस्टर डिज़ाइन कंपटीशन। अब आगे नेक्स्ट जो है वो होगा ऐसे राइटिंग कंपटीशन। ये कंपटीशन सेम ही चल रहे हैं, सेम टाइम पे सारे। और ऐसे राइटिंग कंपटीशन में एक टॉपिक स्टूडेंट को दे दिया गया है और उस पे वो स्टूडेंट ऐसे अपने माइंड से सोच के ऐसे लिख रहे हैं। इन सारे कंपटीशन के बाद स्टूडेंट को कैफ़े में ले गए, वहाँ पे इनको जो है वो लंच करवाया गया है। फिर उसके बाद आगे क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट हुई है, जहाँ पे स्टूडेंट को अवार्ड मिले हैं, शील्ड्स वगैरह मिली हैं और जितने भी वॉलंटियर्स थे, जो मैनेजमेंट टीम थी, उनको भी मिले हैं और जो टीचर्स वगैरह थे उन सबको शील्ड्स वगैरह मिली हैं। Robert Cust and Cust Science Fair are not just about winning. They are about exploring, discovering and pushing the boundaries of what's possible. Your participation is a testament to your curiosity and passion. To all the important results, to the winners and certificates with cash prizes starting with the science fair. The winner of quiz competition is Mohammad Ayyan Ahmad from KRL Model College. The winner of essay writing competition, Amna Masood from KRL Iran. Poster design competition, Muntazir Ali Raza from KMC College. The winner of egg drop competition, Farhanul Haq from KRL Model College. The winner of water rocket competition, Muhammad Bilal from KIT. Now the winner of project exhibition, Electricity Waterways from KRL College. The first prize goes to Neha Manish from private school.
Second position, Alishka from City School. In university category, the first prize goes to Robo Rider 1 from the First University. Robo Race Pre-Med Kit category, the winner is STMU Team Autobot. Robo Race Autobot, the winner is Cust University. Solo War, first position, the prize goes to Sigma 804 from Cust University. The design award goes to X-Bot from the Cust University. As we call up the amazing organizing team of Cust Science Fair, who has worked diligently to bring you this awesome event. Mr. Dr. Muhammad Irfan. Please round of applause for him. I appreciate Professor Dr. Majid. Professor Dr. Mohabbat Khan. Our special guest, Honorary Qazi Abdul Muqeed, founder of Science Fair. Mr. Waleed Farooq, RoboCust in charge. I would like to call Engineer Suhail Afzal to come forward and receive his shade of appreciation. Mr. Naveed Khattak. It's time to appreciate our core team, the behind-the-scene workers and on-site volunteers. Event lead water rocket competition, Abu Bakr Siddiq. Event lead project exhibition, Mr. Jawad Sagar. Events lead quiz competition, Ms. Minhal Bajwa. Events lead essay writing competition, Ms. Umme Habiba. Events lead poster design competition, Ms. Shanze Nadeem. Another event lead egg drop competition, Mr. Bilal Ahmad. Event lead training session, Ms. Ghazala Ali. Science fair decor team, Ms. Zainab Ashraf. President Science Fair, Hafiz Huzaifa Ali. Registration lead, Obaidur Rahman. Lastly, the host of Science Fair 2025, Ms. Eman Sharif Bhatti.
Thank you so much, our respected teachers, HODs, faculty members. Now it's the time that I would like to invite the in charge of Science Fair 2025, the dedication behind the success of Science Fair 2025 to the stage. His dedication, hard work, and leadership made this event a success. Sir, you brought up the whole team and gave us enough confidence and courage for making Science Fair an exceptional success. So, for giving us this remarkable experience for all, let's give him a big round of clapping as the in charge of Science Fair, Engineer Muhammad Zulfikar. Thank you so much, sir, for your kind presence and services. Jazakallah khair. अब आते हैं जो हमारी मैनेजमेंट टीम के हेड थे, उनसे थोड़ा इस इवेंट के बारे में ओवरव्यू लेते हैं। इवेंट काफ़ी अच्छा था। इवेंट को सब ने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत थैंक यू। जो स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया है। उन डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस से आए थे, उनके लिए एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस था। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। डिफरेंट मॉड्यूल्स में उन्होंने हिस्सा लिया। एग ड्रॉप कंपटीशन है, वाटर रॉकेट कंपटीशन है, इसके अलावा प्रोजेक्ट एग्जीबिशन है, बहुत सारे मॉड्यूल्स थे। तो उसमें सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं पर्सनली इंचार्ज हूँ, एग ड्रॉप कंपटीशन का हेड हूँ मैं। तो उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, लेकिन विनर एक ही होता है। तो उसमें हमने ये चीज़ नोट की है कि जो एग है वो टूटे ना, सबसे पहले हमारा जो मेन कंसर्न था। उस बेसिस पे और जो डिज़ाइन में बहुत अच्छे डिज़ाइन है, तो उस बेसिस पे हमने रिज़ल्ट कंपाइल किया है। तो बाकी बहुत अच्छा इवेंट था। और इस तरह के इवेंट मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए और जो उनके आगे वाला फ्यूचर है उसके लिए, उसके आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद सागर है। मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ और इंजीनियर हूँ और मेरा 6वां सेमेस्टर है। तो मैं आज के इवेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपसे कि आज का इवेंट हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा है और हमारे लिए अच्छा रहा है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी उससे ज़्यादा अच्छा रहा है। काफ़ी उन्होंने एंजॉय किया है। एंजॉय करने के साथ साथ उन्होंने काफ़ी सीखा है। हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स देखे हैं, जैसे कि मैं खुद प्रोजेक्ट एग्जीबिशन का हेड था और हमारे पास काफ़ी और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जैसे केमिस्ट्री, बायोस वगैरह के प्रोजेक्ट्स आए हुए थे। आज का जो विनर भी था उसने पे इतना अच्छा हमारे आइडिया दिया और हमारे एक स्टूडेंट्स ने उसमें फाइनल ईयर भी करना है उसी आइडिया पे। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। तो और भी हमारे स्पेशल थैंक यू करता हूँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी का, जो उन्होंने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और हमारे टीचर्स, डिपार्टमेंट के टीचर्स का, उसके अलावा अपने HOD वगैरह का। थैंक यू सो मच। ओवरऑल जो इवेंट था ये साइंस फेयर का, ये काफ़ी अच्छा गुजरा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन ये एक ही टाइम पे सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल था कवर करना, लेकिन फिर भी कोशिश मैंने काफ़ी की है ताकि सारा कवर कर लूँ। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।